रेखा गर्भवती थी, सहेलियों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई तो एक दुर्मिल नाम का राक्षस आया और दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि गर्भ पर पड़ी। देखिए, कुछ मंच की मर्यादाएं होती हैं, कुछ शब्द मंच से नहीं कहिए जाते। शास्त्रों में जो लेख है समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी तो विद्वानों ने बताया ये जो बालक हुआ राक्षस होगा। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ, कांस में लपेट करके उग्रसेन जी ने यमुना जी में फेंक दिया, जिससे उस बच्चे का नाम कंस पड़ गया। दूसरे दिन राजा सूरसेन यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। कंस बहता हुआ जा रहा था, उठा करके ले आए। वसुदेव जी के साथ पालन पोषण हुआ। थोड़ा कंस बड़ा हुआ, तब तक नारद जी पहुंच गए कि तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। कंस रात में उठ करके चला गया। दिन में देखा पिता राजगद्दी पर बैठे, दिया थप्पड़, मुकुट अलग गिर गया, लात की ठोकर मार करके नीचे गिरा दिया और जेल खाने में बंद कर दिया और स्वयं मुकुट पहन करके राजा बन गया। पूरे मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई वेद मंत्र नहीं बोलेगा। यज्ञ भी करना है तो हमारे नाम से आहुति लगानी है, कंसाय स्वाहा। बड़े बड़े राक्षसों को भर्ती कर लिया, अत्याचार दुराचार कंस करने लगा। अब कंस के मन में विचार आया कोई अच्छा काम भी कर लूं। तो इसके सगी बहन नहीं थी, ध्यान दीजिए, सगी बहन नहीं थी, एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। ध्यान दीजिए, देवकी। कंस ने सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो मेरी बहन को कोई कष्ट नहीं दे, तू भी नहीं कहे। इतना प्यार कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से करता था। देखिए, प्यार की बात आ गई है तो मैं आपको बताऊं प्यार किसका किसके प्रति होता है। बहुत कड़वी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत गौर करने की है। प्यार होता है माँ का बेटे के प्रति। भाई लोग ध्यान दीजिएगा, प्यार होता है माँ का बेटे के प्रति। माँ स्वयं भूखी सो जाती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। प्यार होता है पिता का पुत्री के प्रति। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी सुखी परिवार में पहुंचे। प्यार होता है भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति। अब आप विचार कीजिए, किसी की बहन जा रही हो रास्ते पर और कोई दुष्ट व्यक्ति अगर छेड़ने के लिए लग जाए और सामने से अगर भाई आ जाए तो भाई क्या करेगा? भाई क्या करेगा? या तो मर जाएगा या सामने वाले को मार देगा। प्यार होता है भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति। आजकल के दुष्टों ने, नीचों ने, नालायकों ने प्यार की परिभाषा को बदल दिया। मैं कहता हूं उल्लू और आशिक उजाड़ चाहते हैं, प्यार तो कुछ नहीं बस छेड़छाड़ चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना नौजवान भाइयों, हंसी आ रही है ना आपको, है? लेकिन एक बात याद रखना, मैं कहता हूं कभी 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 सावन में मरु स्थल भी चहक जाते हैं, फूलों के साथ साथ कांटे भी महक जाते हैं। इस जवानी पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्त, ये जवानी है, इस जवानी पे अच्छे अच्छों के कदम बहक जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के जवानी में जोश में होश नहीं भूलना चाहिए। एक बार हम दुनिया की, संसार के प्राणियों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा की जिसने सारे संसार को बनाया, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वहां प्रभु से क्या छुपाए जाके हाथ में डोरी। अगर हम किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे घर में भी ऐसा ही हो। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ में वैसा ही होता है। इसलिए पहले खुद सुधरना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए। आई बात समझ में? तो कंस इतना प्रेम अपनी बहन को करता है, ऐसे पुरुष के साथ विवाह करूंगा जो मेरी बहन को कष्ट नहीं दे। तो कंस ने सोचा, एक मेरे मित्र हैं वसुदेव, आप ये मत सोचना कि शास्त्री जी गद्दी पर बैठे तो कोई ये पागल है?
ऊपर वाले ने इतनी अकल दी है कि कौन किस भाव से कहां देख रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या कर रहा है, चारों तरफ हमारी नजर रहती है, कोई बेवकूफ नहीं समझे। इसलिए मैं बहुत कड़वा बोलता हूं साहब। आप इतने लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में, कौन भाव किससे सुन रहा है, कैसे बैठा है, ये सबकी तरफ नजर है। लेकिन हम ज्यादा इसलिए नहीं कहते हैं कि किसी को ज्यादा बुरा लग जाए। क्या करोगे, करोगे कुछ नहीं, दोबारा फिर नहीं बुलाओगे, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और मरना है तो एक बार मरना है, कोई बार बार भी नहीं मरना है। क्यों जी, फिर मरने से क्या डरना है। इसलिए समझना चाहिए, ये भागवत कोई केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से बैठे, बहुत सावधानी से सुनिएगा। वसुदेव जी के साथ रिश्ता पक्का किया। रिश्ता पक्का करने के बाद में बड़ी धूमधाम से विवाह किया और स्वयं सारथी बनकर के अपनी बहन को विदा करने लगा। और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे दुष्ट कंस, जिस बहन के लाड़ प्यार में तू इतना पागल हो रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस उतर पड़ा, देवकी के केस पकड़ के झकझोरने लगा, तलवार मारना चाहता था। तब तक वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा तुमको इससे तो कोई डर नहीं है, क्यों मारना चाहते हो कि ये मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए मैं मारना चाहता हूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। का इससे डर नहीं, इसके बच्चों से डर है। तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी बच्चा होगा हम तुमको ला करके देते रहेंगे। विदा किया है। समय के अनुसार पहले बच्चे को देवकी ने जन्म दिया, लेकर के वसुदेव जी पहुंचे हैं। कंस ने कहा मुझे पहला थोड़े ही मारेगा, मुझे तो 8वां मारेगा। विदा किया। तब तक नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए सीधे एक 8 पंखुड़ियों का एक गोलाकार चक्र लेकर के, इधर देखें, मेरी तरफ ध्यान दें, दिखाई दे रहा है आप सभी को, पीछे वालों दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा हो तो नजदीक से देख लो, ठीक है। 8 पंखुड़ियों का ये चक्र है। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8वां। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8वां। का पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां ही पहला हो सकता है। देवताओं की वाणी गोल मटोल होती है। का क्यों तुमने पहला छोड़ दिया। अब नारद जी तो आग लगा के चले गए। अब कंस ने बुलाया, उस बच्चे को मार दिया, एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया। उसके बाद में वसुदेव देवकी को जेल खाने में डाल दिया गया। साथ में लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। भगवान को चिंता हुई, भगवान ने माया के द्वारा उस बच्चे को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करवा दिया। मथुरा की नारियां कहने लगी कितनी अभागिन है देवकी, जिसके 6 बच्चे कंस ने मार दिए, 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस कहने लगो चलो अपने आप मर गो नहीं, हमें मारनो पत्तो है। अब भगवान की आने की बारी है। नारद जी फिर पहुंच गए। अब गुरुजी क्यों आए कि तुम्हारे कर्मों को रोने के लिए। अरे गुरुजी तुम ठीक समय पे आ जाते हो, 8वां आने वाला, उसकी पहचान कैसी होगी। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी। अरे कंस दिन रात चिंतन करता, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। एक दिन तो भोजन करने बैठा तो दाल में काला जीरा, उसने कहा घेर लो, काला आ गया, काला आ गया। इतना चिंतन कोई कर सकता है क्या। मैंने कहा था भगवान का नाम चाहे दुश्मन मान के ले, कैसे भी ले, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। अब 8वें की आने की बारी। माया ने सारे ब्रजमंडल की डोर अपने हाथ में ले ली है और गाय का रूप रख करके पृथ्वी भगवान के पास गई है। भगवान कब आते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम, अभिमानी तब तब धर्म प्रविद शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। आइए हम भी थोड़ी स्तुति भगवान की कर लें, जिससे भगवान जल्दी से प्रकट होके आए। जल्दी से बुलाना चाहते हो कि देरी में है? का लला विशाल देर में के जल्दी। अब ये कह रहे हैं देर में। भगवान पे कोई दुश्मनी। हाँ तो भगवान के दर्शन तो जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। क्यों देवता स्तुति कर रहे हैं गर्भ की।
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे सब बोलिए कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सब बोलिए शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण ताली बजाते हुए है शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की है। उसके बाद में भगवान सबकी स्तुति सुनकर के भगवान ने तीनों माताओं को याद रखा कि यशोदा मैया तो इसलिए भाग्यवती है मैं उनका दूध पीऊंगा, देवकी मैया इसलिए सौभाग्यशाली मैं उनके यहाँ जन्म लूंगा, और रोहिणी मैया तो वैसे ही रह जाएंगी। तो रोहिणी नक्षत्र में देखिए भगवान ने किस दिन जन्म लिया है, भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि अनुमान शुभ नक्षत्र योग अति प्रकट हुए भगवान। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। वसुदेव देवकी ने कहा आप इस रूप में क्यों आए, कि मुझे पता है मामा जी तुरंत मारने चले आते हैं, तो जो काम 11 साल बाद करना है तो मैंने सोचा अभी कर दिए देते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा आप छोटे बन जाओ, का फिर आपको रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करें, कि देखो नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, आप नंद बाबा के यहाँ मुझे पहुंचा दीजिए। कैसे पहुंचाऊंगा, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां लगी हैं। भगवान बोले जीव जब मेरा सहारा लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आज देवकी मैया ने दुग्ध पान कराया है और सूप में रखा है, लेना चाहते वसुदेव जी, हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, कुत्ते सो गए, लेके जा रहे हैं। बीच में यमुना जी मिली हैं, चरण का स्पर्श करते यमुना जी नीचे की ओर हो गई हैं और नंद बाबा के यहाँ महल में भगवान को सुला करके कन्या को लेके लौट के आए। तो जेल खाने के ताले लगते जाते हैं, कुत्ते जाग गए, पहरेदार जाग गए, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां वैसी की वैसी लग गई। कन्या रोने लगी, कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को पकड़ करके पटक के मारना चाहता था। कन्या अष्टभुजी दुर्गा बन के कहती है हे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो सुजायतपुर में उत्पन्न हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब ये रही मथुरा की बात, अब चलते